हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे सिद्धि ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। आज के बड़े इस सेशन में मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बड़ा केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा हमारे जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से सुंदर तरीके से हमारे बच्चा पार्टी रिकवर करेंगे सारे के सारे बेटा केमिस्ट्री के चैप्टर। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे बेटा बिहार बोर्ड का बच्चा हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का बच्चा हो, सारे बच्चा पार्टी हमारे क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर से अपनी तैयारी क्या कर सकते हैं बेटा, पूर्ण कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे मेरे बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बेटा जी हम क्या करते हैं, साइंस के बारे में मैं पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। उसके बाद बेटा हम 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे रसगुल्लो, हम लोगों ने भाई साहब जानना है, क्या जानना है बेटा हम लोगों को, ये जानना है बेटा कि विज्ञान में मेरे बच्चा, क्या मेरे बच्चा, विज्ञान में हमें कितने चैप्टर बेटा अध्ययन करने हैं रसायन विज्ञान के, है ना। तो बेटा कक्षा 10 का जो विज्ञान वाला पोर्शन है, कक्षा 10 का मेरे बच्चा पार्टी जो विज्ञान वाला बेटा पोर्शन है, उसमें हमारे रसगुल्ले क्या देखते हैं कि बेटा हमें तीन मेरे बच्चा पार्टी विज्ञानों का अध्ययन करना पड़ता है। जिसमें एक है आपका भौतिक बेटा विज्ञान मेरे बच्चा पार्टी, एक क्या है बेटा भौतिक विज्ञान मेरे बच्चों, ये अपन भाई डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्या है बेटा रसायन विज्ञान, क्या भाई साहब रसायन बेटा विज्ञान की बात करेंगे मेरे रसगुल्लों, ये बच्चा पार्टी। और जो तीसरा है वो है मेरे बच्चा पार्टी जीव विज्ञान, क्या है मेरे रसगुल्लों, जीव विज्ञान होगा। तो याद रखना है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बेटा हमें साइंस में कितने पोर्शन बेटा स्टडी करनी है, कितने पोर्शन को ध्यान देना है बेटा, 3 पोर्शन को ध्यान देना है। मेरा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और क्या मेरे बच्चा पार्टी जीव विज्ञान के बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हमें मेनली यहाँ क्या देखना है बेटा, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, केमिस्ट्री के बारे में समझाऊंगा बच्चा पार्टी। तो केमिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर हैं, केमिस्ट्री मेरे बच्चा पार्टी हमें कितने चैप्टर अध्ययन करने हैं कक्षा 10 में। तो पहला मेरा जो चैप्टर है वो मेरे बच्चा पार्टी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्या मेरे बच्चा पार्टी रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या बेटा समीकरण। हमारे रसगुल्लों को सबसे बेटा पहला जो चैप्टर देखना है वो है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है मेरे रसगुल्लों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एवं क्या मेरे बच्चा पार्टी एवं समीकरण। ये हमारे बेटा जी को ध्यान देना है कि पहले बेटा जो आपकी बेटा चैप्टर है जो आपका वो क्या है बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या बेटा समीकरण। मेरे बच्चा पार्टी जो दूसरा हमारा चैप्टर है इसमें उसका नाम क्या है बेटा अम्ल क्षार एवं लवण, क्या नाम बेटा अम्ल मेरे बच्चा पार्टी, ये क्षार एवं मेरे बच्चा पार्टी हम बात करेंगे लवण की। तो अम्ल क्षार एवं क्या बेटा लवण देखेंगे। उसके बाद बच्चा पार्टी अपन क्या देखेंगे, धातु एवं अधातु, धातु एवं क्या बेटा अधातु हमारे बच्चा पार्टी ये भाई डिस्कस करेंगे। धातु एवं क्या बेटा अधातु के बारे में बेटा हम देखेंगे। और मेरे रसगुल्लो यहीं पे कहानी में कुछ आगे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा बेटा, वो होगा मेरे बच्चा पार्टी कार्बन और उसके यौगिक, क्या बेटा बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं क्या बेटा उसके यौगिक। ये हमारे बच्चा पार्टी ध्यान देंगे कार्बन एवं क्या बेटा उसके यौगिक। और बेटा जी जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है वो है बेटा तत्वों का वर्गीकरण, क्या है मेरे बच्चा पार्टी तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का क्या बेटा वर्गीकरण। तो हमारे भाइयों को प्यारे प्यारे रसगुल्लों को ये 5 चैप्टर बेटा केमिस्ट्री में अध्ययन करना है भाई साहब। पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मेरे बच्चा पार्टी, दूसरा क्या है अम्ल क्षार एवं लवण, और बेटा जी जो तीसरा है धातु एवं अधातु और मेरा क्या धातुओं का निष्कर्षण, है ना बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक। और 5वां जो आपका चैप्टर हो क्या है बेटा तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बेटा जी इसके बारे में, बड़े प्यार से एकदम शुभारंभ हम लोग करेंगे, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। जो चीजें
जहां भी कोई तकलीफ दे, प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या हमारे बच्चा पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, जिससे बेटा चीजें आगे क्या होगा कि क्लियर हो जाए। तो आओ मेरे रसगुल्लो, सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगा बेटा जी कि यहाँ पे भाई रसायन विज्ञान की हम लोग बात करने चल रहे हैं, है ना बेटा। रसायन विज्ञान की हम लोग बात करने चल रहे हैं, तो बेटा एक्चुअली में रसायन विज्ञान की थोड़ा सा परिचय बेटा हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं क्या है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं बेटा, इसे बेटा हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। चलो रसायन विज्ञान का भाई साहब जनक कौन है, पहली बात बेटा जी, अगर मैं इनकी जनक की बात करता हूं तो मेरे रसगुल्ले इस बात को बताएंगे, रसायन विज्ञान की जनक कौन है बेटा, एंटोनी लेवोसिए। क्या मेरे बच्चा पार्टी याद रखना, एंटोनी लेवोसिए, याद रखना एंटोनी क्या बेटा, लेवोसिए इनके जनक हैं रसायन विज्ञान के मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। एंटोनी बेटा लेवोसिए इनके जनक है। और बच्चा पार्टी याद रखना है भाई साहब, क्या बताना है कि बेटा जो केमिस्ट्री शब्द है, ये मेरे बच्चों जो केमिस्ट्री शब्द है ये लिया गया है मेरे बच्चा पार्टी एक लैटिन शब्द, एक क्या बेटा, लैटिन शब्द मेरे बच्चा पार्टी किससे लिया गया है बेटा, कीमिया से। किससे लिया गया है बेटा, कीमिया से। और कीमिया का मतलब बेटा होता है मिस्र देश की काली मिट्टी। क्या मेरे बच्चा पार्टी, मिस्र देश की काली मिट्टी मेरे बच्चा पार्टी, मिस्र देश की क्या बेटा, काली मिट्टी मेरे बच्चा पार्टी, याद रखना है काली मिट्टी से संबंधित है, मिस्र देश की क्या बच्चा, काली मिट्टी से संबंधित है, ठीक है। मतलब बेटा जो केमिस्ट्री शब्द है ये लैटिन शब्द कीमिया से बना हुआ है, और कीमिया का मतलब बेटा होता है मिस्र देश की क्या बेटा, काली मिट्टी। और तीसरी बात हमारे बच्चा पार्टी क्या बोलेंगे कि बेटा जी रसायन विज्ञान के भी तीन बेटा भाग होते हैं, मुख्यतः तीन बेटा भाग जिसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के बेटा मुख्यतः तीन भाग होते हैं, जिसमें हमारे बच्चा पार्टी पहला बेटा जो इसका पार्ट है वो क्या है बेटा, कार्बनिक रसायन। क्या है मेरे रसगुल्लो, हाँ ये बेटा कार्बनिक रसायन है। और दूसरा क्या है बेटा, अकार्बनिक, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे बच्चा पार्टी, अकार्बनिक रसायन है। थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे रहा हूं, जैसे भाई पता होना चाहिए आपको। और बच्चा पार्टी तीसरा कौन है मेरे रसगुल्लो, भौतिक रसायन। क्या है बेटा, भौतिक रसायन है। ये बात हमारे रसगुल्ले याद करेंगे बेटा जी, ये चीज हमारे बच्चा पार्टी को याद होना चाहिए। कार्बनिक रसायन है भैया, कार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन है मेरे बच्चा पार्टी। तो कार्बनिक रसायन, ठीक नहीं, जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत केवल कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक रसायन में क्या करते हैं मेरे बच्चा पार्टी, हम बेटा जी कार्बन के अतिरिक्त सारे तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और बच्चा पार्टी जो भौतिक रसायन है, भौतिक रसायन मेरे बच्चा पार्टी ये डिस्कस करता है यार, भौतिक रसायन ये बताता है हमारे बच्चा पार्टी को कि किस कोई रासायनिक अभिक्रिया बेटा किस प्रकार पूर्ण होती है ना बेटा जी। और मेरे बच्चे पार्टी कितना ऊर्जा का विनिमय करती है बेटा, कितना ऊर्जा अवशोषित करती है, इनका अध्ययन बेटा हम भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ये चीज हमारे बच्चा पार्टी याद रखेंगे। तो भैया जी याद करने वाली बात यहाँ से ये निकल के आई, क्या बेटा याद करने वाली बात आई बच्चा, ध्यान देना भाई। चौथी बात जो मैं आपसे बोलने चल रहा हूं, मतलब बेटा जो काली मिट्टी है, काली बेटा मिट्टी है ना, काली क्या बेटा मिट्टी, ये एक प्रकार का क्या है बेटा, ये एक प्रकार का द्रव्य है। क्या बेटा, द्रव मतलब मैटर। तो हमारे बच्चा पार्टी ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर, क्या बोल देंगे मेरे बच्चा, स्टडी ऑफ मैटर मेरे रसगुल्लो, है ना, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ क्या बेटा, मैटर कार्ड केमिस्ट्री, कार्ड क्या बेटा, केमिस्ट्री मेरे बच्चा पार्टी, बड़े छोटे शब्दों में आपको कार्ड क्या बेटा, केमिस्ट्री। भाई साहब स्टडी ऑफ क्या बेटा, मैटर मेरे बच्चा पार्टी, ये याद रखना है। भाई साहब द्रवों का अध्ययन, द्रवों का क्या बेटा, अध्ययन मेरे रसगुल्लो, ये याद रखना है, द्रवों का अध्ययन, ठीक है ना। द्रवों का अध्ययन बेटा रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा, रसायन विज्ञान कहलाता है। देखो बड़ी छोटी सी बेटा बात हमने बता दिया, ठीक है। रसायन विज्ञान का क्या बच्चा, रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, बस भाई क्या सॉरी, द्रवों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। बात मेरा इतनी क्लियर है ना। तो थोड़ा सा परिचय में ये मेरे बच्चा पार्टी डिस्कस कर लेंगे तो भाई साहब बड़ा मजा आ जाता है। तो थोड़ा बहुत रसायन विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं, ये बेहद बेटा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज थोड़ा सा जानना भी बेहद जरूरी है मेरे भाइयों को, ठीक है। तब उसके आगे चीजें बड़ी आसान हो जाती है, राइट। तो ये याद रखना
कि जो अपना कार्बनिक रसायन, क्या मेरे बच्चों, जो बेटा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन के जो जनक है, कौन बेटा, जनक मतलब माता पिता मेरे बच्चे पार्टी, कार्बनिक रसायन के जनक कौन है भाई साहब, वो है बर्जीलियस। कौन है मेरे रसगुल्लो, बर्जीलियस है। और मेरे बच्चा पार्टी अकार्बनिक रसायन के बेटा जनक, इसके मेरे बच्चा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक क्या बेटा, रसायन के जनक, के क्या रसगुल्लो, जनक कौन है मेरे बच्चा पार्टी, लेवोसिए, जो अभी हमारे बच्चा पार्टी ने बताया, लेवोसिए भाई साहब ये है। और भौतिक रसायन के जो जनक, इसके बेटा भौतिक रसायन, भौतिक रसायन के जो जनक हैं वो कौन है मेरे रसगुल्लों, वो है भाई साहब न्यूटन। कौन बेटा जी, न्यूटन मेरे रसगुल्लो, कौन बेटा, न्यूटन। ठीक है, तो याद रखना है, ये बड़ी छोटी सी बात मैंने रसायन विज्ञान के बारे में अपने बच्चों को बताई कि रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा अच्छा यार इतना आना चाहिए। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, कमेंट करते चलो, जो चीजें ना आए हमारे बच्चा पार्टी बताते चले एकदम बढ़िया से, क्योंकि चैप्टर हम लोग को स्टार्ट कर, ठीक है। अगर चैप्टर मेरे बच्चा पार्टी स्टार्ट होगा तो भाई साहब एकदम ताबड़तोड़ धुंधर बैटिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये चीज आपको एकदम आना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमारे बच्चा पार्टी को आना चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया से, राइट। इतनी बात क्लियर होगी आपको, बड़ी छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। अब हमारे रसगुल्ले चलेंगे बेटा जी चैप्टर फर्स्ट की ओर हम लोग लेके चलेंगे, उसका नाम क्या है बेटा जी, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्या बेटा, अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एवं क्या बेटा, समीकरण के बच्चा पार्टी, ये आपका भाई चैप्टर नंबर बेटा 1 है, नहीं मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर क्या मेरे बच्चा पार्टी, ये 1 है। बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बिल्कुल बेटा इसको परेशान नहीं करना है, एकदम प्यार समझो बेटा जी। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, एंड क्या बच्चा, एंड इट्स इक्वेशन, ये मेरे बच्चों को आज अध्ययन। चलो सबसे पहली बात जो हमारे बच्चा पार्टी अध्ययन करने चल रहे हैं भाई साहब क्या है, भाई साहब केमिकल रिएक्शन और मेरे बच्चा पार्टी क्या बेटा हमने क्या ले लिया, उसका इक्वेशन। मेरे रसगुल्लों एक छोटी सी बात बेटा यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करनी है। हमारे बच्चा पार्टी ने देखा है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे बेटा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मेरे बच्चा पार्टी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो परिवर्तन जो आप डेली मेरे बच्चा पार्टी अपने डेली लाइफ रूटीन में देखते हैं, भाई कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं भाई बदलने के बाद बेटा पुनः वैसे ही प्राप्त होता है जिस प्रकार हम उसे देखते हैं। और मेरे बच्चा पार्टी कुछ परिवर्तन बेटा जी ऐसे होते हैं भाई जो मेरे बच्चा पार्टी एक बार दूसरे रूप में बदल जाते हैं, वो पुनः उस अवस्था में नहीं आते हैं, ये हमारे रसगुल्ले कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, रासायनिक जो अभिक्रिया है वो एक प्रकार का परिवर्तन है, वो एक प्रकार का क्या है मेरे रसगुल्लों, परिवर्तन है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस क्या करें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, व्हाट इज चेंजिंग मेरे बच्चा पार्टी, है ना भाई साहब, चेंजिंग क्या होता है यार, व्हाट इज चेंजिंग, यहाँ शब्द आया क्या बेटा, चेंजिंग। ठीक है, क्या है मेरे बच्चा पार्टी, चेंजिंग, जिसे हम लोग कहते क्या है बेटा, परिवर्तन। क्या कहते हैं रसगुल्लों, परिवर्तन कहते हैं। चेंजिंग क्या होता है, चेंजिंग का मतलब मेरे बच्चा पार्टी आप ये समझ सकते हो भाई साहब, चेंजिंग क्या क्या हो सकता है बेटा, उसकी अवस्था बदलना, है ना, उसकी क्या बेटा, अवस्था बदल जाना मेरे बच्चा पार्टी, उसका संगठन बदल जाना, है ना। तो मेरे बच्चा पार्टी ये क्या है बेटा, परिवर्तन, उसका बेटा रंग रूप मेरे बच्चा पार्टी बदल जाना। तो मेरा जो परिवर्तन है ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। परिवर्तन कितना मेरे बच्चा पार्टी, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बेटा हम बोलते हैं क्या, एक को बेटा हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लों, एक को बेटा हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, एक को बेटा हम फिजिकल चेंजिंग, ठीक है, एक को हमारे रसगुल्ले क्या कहेंगे बेटा, फिजिकल चेंजिंग। और मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरा है बेटा उसे क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं रसगुल्लों, उसे बेटा हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन मेरे बच्चा पार्टी, वो आपका कहलाता है केमिकल चेंजिंग। क्या कहलाता है बेटा, केमिकल चेंजिंग।
केमिकल क्या बेटा चेंजिंग, ये भाई साहब देखो है ना। तो बेटा केमिकल चेंजिंग और क्या मेरे बच्चा पार्टी, और भाई साहब हम बात करेंगे फिजिकल चेंजिंग रासायनिक और क्या बच्चा भौतिक परिवर्तन हम लोग बेटा यहाँ पे अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो ये बेटा परिवर्तन ही आपको बताएंगे कि कौन से बेटा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और कौन से बेटा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है। तो बेटा भौतिक परिवर्तन का मतलब है ना, भौतिक बेटा परिवर्तन का मतलब क्या होता है, केवल मेरे बच्चा पार्टी अवस्था में, केवल क्या मेरे बच्चा पार्टी, केवल अवस्था में परिवर्तन, केवल क्या बेटा अवस्था में परिवर्तन, ये भाई साहब इसका नाम ही क्या बेटा भौतिक परिवर्तन है ना। चेंज ओनली स्टेट, क्या बेटा चेंज ओनली स्टेट मेरे बच्चा, चेंज बेटा चेंज ओनली क्या बेटा स्टेट, ये बेटा बता सकते हैं। और जो केमिकल चेंजिंग है देखो उसका नाम क्या बेटा केमिकल, केमिकल जानते हो बेटा क्या होता है, केमिकल का मतलब मेरे बच्चा पार्टी उसका अणुसूत्र, इसका क्या बेटा अणुसूत्र मेरे बच्चा पार्टी, अणुसूत्र में परिवर्तन है ना। केमिकल रासायनिक मेरे बच्चा पार्टी, रसायन, रसायन क्या है बेटा, रसायन मीन्स पदार्थ, जो पदार्थ लेने चल रहा भाई साहब, जो पदार्थ है जो बेटा सब्सटेंस है मेरे बच्चा पार्टी है ना, वो सब्सटेंस ही बदल जाए मेरे भाई साहब, वो पदार्थ क्या हो जाए बेटा बदल जाए, प्लस सब्सटेंस बदल जाए मेरे बच्चा पार्टी है ना, नए रूप में हमको प्राप्त हो, किसमें बेटा नए रूप में प्राप्त होता है, तो बेटा हम उसे क्या कहते हैं यार रासायनिक परिवर्तन कहते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा केमिकल चेंजिंग कहते हैं। तो जनरली बेटा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की ये मीनिंग होती है कि यहाँ बेटा अणुसूत्र बदल जाता है, क्या बच्चा यहाँ अणुसूत्र बेटा बदल जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों भाई जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, यहाँ बेटा अवस्था भी बदल जाता है मेरे रसगुल्लो है ना, अणुसूत्र बदल जाता है बेटा, एक नया चीज प्राप्त होता है, एक नए मेरे बच्चे पार्टी पदार्थ का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है बेटा बेटा नए पदार्थ का निर्माण, एक नए मेरे बच्चा पार्टी कोई मटेरियल बेटा फॉर्म नहीं होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन, क्या बोलते हैं रसगुल्लो भौतिक परिवर्तन हमारे बच्चा पार्टी इसे कहते हैं। तो आइए बेटा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक बेटा परिवर्तन को हम बेटा वन बाई वन करके अध्ययन करते हैं, एकदम प्यार से बढ़िया से, एकदम बढ़िया से आप लोग देखते चले। चलो मेरे बच्चा पार्टी सबसे पहले बेटा मैं डिस्कस करूंगा भौतिक परिवर्तन, क्या बेटा भौतिक परिवर्तन, ध्यान देना बेटा भौतिक परिवर्तन जिसे बेटा हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल क्या बेटा चेंजिंग, एकदम प्यार से देखिए मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा भौतिक परिवर्तन है क्या, ऐसा परिवर्तन, यहां परिभाषा बोल दिया जाए, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है ना भैया जी, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे बच्चा पार्टी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये हमारे बच्चा पार्टी भाई सब बोलेंगे इसे क्या कहते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा परिवर्तन, ठीक है, ऐसा परिवर्तन मेरे बच्चे पार्टी जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं, नए पदार्थ का निर्माण बेटा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हमारे रसगुल्ले, उसे बेटा कहते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या कहते हैं बच्चा भौतिक परिवर्तन मेरे बच्चा पार्टी हम लोग उसे कहते हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को मेरे बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे उदाहरण देकर बेटा समझाएंगे कि भाई साहब इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए मेरे रसगुल्ले के सामने भाई साहब जिससे बता सके नहीं भैया ऐसा ही कुछ भौतिक परिवर्तन होता है, ऐसा ही मेरे बच्चा। जैसे देखिए भैया जी ने क्या ले लिया उदाहरण, क्या ले लिया मेरे रसगुल्लो उदाहरण ले लिया बेटा जी, इसका एग्जाम्पल मेरे बच्चा पार्टी ने दे दिया, और इसका जो एग्जाम्पल है कैसे बेटा हमारे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये कह सकते हो भाई साहब जैसे बेटा जी हमने कहा हमने ले लिया बेटा जल, क्या ले लिया मेरे बच्चा पार्टी जल ले लिया, जल की बेटा तीन अवस्थाएं होती हैं आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा ठोस होता है, ठोस अवस्था में हम लोग इसे क्या कहते हैं बेटा आइस कहते हैं, जिसे बेटा कहते हैं बर्फ, क्या कहते हैं मेरे रसगुल्लो बर्फ कहते हैं। और मेरे रसगुल्लो दूसरा क्या है भाई साहब इसे बेटा आप लोग क्या कहते हो बेटा द्रव कहते हो, भाई द्रव मेरे बच्चा पार्टी क्या होता है द्रव में यही पाया जाता है आपका इसी
लोग कहते हैं, जल ही कहते हैं। और बच्चा पार्टी, ठीक है ना मेरे बच्चा पार्टी, हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एक आपका होता है बेटा क्या, गैस, और जो गैस होती है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, गैस में यहाँ बेटा क्या होता है, वाष्प। जल किसके रूप में पाया जाता है बेटा, वाष्प के रूप में हमारे बच्चा पार्टी, है ना, किसके रूप में बेटा मिलता है, वाष्प के रूप में। तो बेटा जी अगर मैं आइस की बात करूं तो आइस का भी सूत्र क्या होता है बेटा, H2O होता है। बेटा जो द्रव अवस्था में बेटा जल होता है भाई, उसका भी क्या होता है बेटा, सूत्र H2O होता है। अब बेटा वाष्प का भी जो सूत्र होता है वो भी क्या होता है बेटा, H2O। क्या होता है मेरे बच्चा पार्टी, H2O बेटा होता है। अब आप ये देखिए कि अगर बेटा मैं एक अवस्था से जल को दूसरे अवस्था में बदलूं तो मेरे बच्चा पार्टी उसके अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे देख लीजिए, मैंने जैसे आपसे कहा बेटा यहाँ पे कि हमने क्या बदला बेटा, ठोस से किसमें बेटा, ठोस से हमने इसको बदल दिया द्रव में, ठीक है बच्चा। दूसरा बेटा क्या ले लिया हमने, द्रव से कहा बदल दिया बेटा, द्रव से भैया ने बदल दिया इसको वाष्प, कहा बेटा वाष्प में। अब मेरे बच्चा पार्टी हम क्या करेंगे भाई साहब, द्रव से मेरे बच्चा पार्टी ने किसमें बदल दिया बेटा, ठोस, द्रव से कहा बेटा ठोस में। और बच्चा पार्टी चौथा एग्जाम्पल बेटा क्या बोलेंगे भाई, वाष्प से हमारे बच्चा पार्टी ने कहा बदल दिया, वाष्प से मेरे बच्चा पार्टी हमने कहा बदल दिया बेटा इसको द्रव में। तो आप देख क्या रहे, अगर इनको आपस में बदला जा रहा है तो अवस्था बदल रहा है, लेकिन मेरे बच्चा पार्टी इनका जो अणु सूत्र है, इनके बेटा अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात मेरे बच्चा पार्टी ये प्राकृति कैसी होती है, उत्क्रमणी। कैसी होती है मेरे बच्चा पार्टी, ये जो प्राकृति होती है ये प्राकृति बेटा उत्क्रमणी होती है। याद रखना मेरे बच्चों, ये प्राकृति क्या होती है बेटा, उत्क्रमणी होती है, रिवर्सिबल बेटा होती है। मतलब ठोस को द्रव में बदल सकते हैं तो द्रव को किसमें बेटा, ठोस बदल सकते हैं। द्रव से गैस बदल सकते हैं तो गैस से क्या बेटा, द्रव में बदल सकते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी इस उदाहरण से ये कंफर्म हो रहा है ना, ये मेरे बच्चा पार्टी को बेटा क्लियर एकदम हो रहा होगा कि भाई साहब ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि इसमें किसी नए पदार्थ का बेटा निर्माण नहीं हो रहा है ना, नए मेरे बच्चा पार्टी अणुसूत्र वाले पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे बच्चा पार्टी क्या कहेंगे यार, इसलिए मेरे रसगुल्ले कहेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन बेटा होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जनरली बेटा ये होता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चीजें मैं और आपको डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ समझ लेना मेरे बच्चों ध्यान से। जैसे मैंने क्या ले लिया, मैंने बेटा ये आइस ले लिया, ठीक है, मैंने बेटा आइस ले लिया, और आइस से बेटा हमने यहाँ क्या ले लिया बेटा, ये मैंने ले लिया क्या बेटा, वाटर। क्या ले लिया बेटा, वाटर ले लिया। और बच्चा पार्टी ने यहाँ क्या ले लिया बेटा, यहाँ ले लिया बेटा वेपर। क्या ले लिया मेरे बच्चा पार्टी ने, वेपर ले लिया, है ना। तो बच्चों एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना बहुत बढ़िया से कि हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं। इनको भी आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी बेटा आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये मेरा जो सिस्टम है बच्चा पार्टी, इस सिस्टम में अगर ये रिवर्सिबल है ना, ये रिवर्सिबल है मेरे बच्चा पार्टी, ये उत्क्रमणीय है, तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है मेरे स्कूलों, इसे बेटा हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यही बेटा आपका क्या है, फिजिकल चेंजिंग कहलाता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बात भी क्लियर है ना, हाँ। तो भौतिक परिवर्तन की गुणधर्म पहले देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन के गुण। बेटा भौतिक परिवर्तन की क्या बेटा, गुणधर्म मेरे बच्चा पार्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंजिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजिंग। क्या होता है यार इसकी प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो मेरा पहली बात क्या बताएंगे कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं। पहला क्या बताएंगे बेटा, नए पदार्थ का निर्माण। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, बेटा पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात हमारे बच्चे पार्टी क्या बोलेंगे यार, और समझ लीजिए, ठीक है। और हमारे रसगुल्ले बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे, यह एक प्रकार का उत्क्रमणी पराक्रम, यह एक प्रकार का उत्क्रमणी पराक्रम।
यह एक प्रकार का क्या बेटा उत्क्रमणी बेटा पराक्रम होता है। फिर भैया जी हमारे क्या बताएंगे यार, तीसरी बात मेरा सुन लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, है ना। और क्या बताएंगे बेटा हमारे रसगुल्ले कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन नहीं परिवर्तित, नहीं बेटा बदलता, ठीक है भैया जी। और मेरे बच्चा पार्टी अणुसूत्र अपरिवर्तित रहता है, अणुसूत्र क्या बेटा अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित बेटा रहता है। और बच्चा पार्टी एक लास्ट बेटा बात मैं आपसे यहां बोल देता हूं, मेरा लास्ट बात क्या है मेरे बच्चा पार्टी, यहां पे अवस्था बदल जाती, अवस्था क्या बेटा बदल जाती है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये भाई साहब भौतिक परिवर्तन के मेरा कुछ गुणधर्म है जो हमारे बच्चा पार्टी को यार जैसे आता है कि भाई साहब भौतिक परिवर्तन में के गुणधर्म भी लिखिए, तो ये हमारे बच्चा पार्टी यार एकदम प्यार से मोहब्बत से समझा सकते हैं। बोलो भौतिक परिवर्तन समझ में आया कि ना आया, कमेंट करके सारे बच्चा पार्टी को बताओ। बोलिए इतनी बात क्लियर है हमारे बच्चा पार्टी को या नहीं, कमेंट करो भाई साहब जल्दी से कमेंट करो, एकदम प्यार से मोहब्बत से मेरा बताते चलो, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेना है। बोलो बेटा फटाफट, आ गया ना सारे बच्चा पार्टी को, बहुत बढ़िया। आप बेटा हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा भाई डिलीट करता हूं टॉपिक को, हम बेटा लेके चलेंगे बेटा भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण, भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण, अन्य क्या बेटा उदाहरण, ये लीजिए अब मलाई मार के खाओ मेरे बच्चा। जैसे देखिए पहला मेरे बच्चा पार्टी ने क्या बताया, फर्स्ट बताएंगे जैसे बेटा जी हमने कहा गलनांक, है ना बेटा। दूसरा मेरे बच्चा पार्टी क्या बेटा क्वथनांक, ये सारे के सारे बेटा, है ना भाई। तीसरा बेटा क्या बता सकते हैं बेटा वाष्पीकरण, मेरे क्या बता सकते हैं बेटा वाष्पीकरण। फिर भैया जी क्या बता सकते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन, क्या बेटा ऊर्ध्वपातन में ये बता सकते हैं। और क्या बेटा बता सकते हैं, है ना बेटा जी आप बता सकते हैं क्या बेटा जी विलायकीकरण, विलायकी क्या मेरे बच्चा पार्टी बेटा करण मेरे भाई, ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका भौतिक बेटा परिवर्तन है मेरे बच्चा पार्टी, है ना भाई साहब। और क्या ले सकते हैं विलायकी बेटा करण तो बेटा आपका हो गया ऊर्ध्वपातन हो गया बेटा वाष्पीकरण हो गया, ठोसीकरण मेरे बच्चा पार्टी, है ना ठोसीकरण, ये बेटा बोल सकते हैं मेरे बच्चा पार्टी। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, ये सारे के सारे मेरे बच्चा पार्टी आपके क्या है भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। भाई साहब जैसे एक बात बताओ मेरे को, मैंने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिया, फिर से एकदम प्यार से बढ़िया से समझना, विलयन का निर्माण, क्या रसगुल्लो हमने लिया विलयन का निर्माण, विलयन का क्या बेटा निर्माण, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन, क्या है बेटा एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। ये आप तो बता सकते हो यार, मतलब कुछ नया ना बता, एक प्रकार का क्या बेटा भौतिक परिवर्तन होता है। ये मेरे बच्चे पढ़ के कैसे, बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कैसे, बताओ सर कैसे आपने कहा ऐसे, तो मेरे बच्चों जैसे बताओ हमें। एक छोटी सी कहानी में लेने चल रहा हूँ, भैया हमने क्या ले लिया, चीनी और जल का घोल ले, चीनी और क्या मेरे बच्चा पार्टी जल का हमने घोल ले, और जब घोल ले लिया तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा विलयन, क्या कहते हैं रसगुल्लो विलयन कहते हैं। जब विलय और विलायक को आपस में बेटा मिलाते हैं तो भाई विलयन प्राप्त होता है। अब बताओ हमको, हमने एक बीकर में ले लिया भैया जी का यहाँ पे जल ले लिया मेरे बच्चा पार्टी, क्या ले लिया भैया ने बेटा जल ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा वाटर ले लिया भैया,
और जैसे ही बेटा ने इसमें क्या घोला, चीनी घोला, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। जैसे भैया ने इस बीकर में भाई साहब क्या घोला बेटा, चीनी घोला, तो बच्चा पार्टी क्या बनेगा, शरबत। क्या बनेगा मेरे बच्चा पार्टी, शरबत बनेगा। ये यहां बेटा क्या मिल जाएगा, शरबत मिल जाएगा मेरे भाई, इसी को शरबत मेरे बच्चा पार्टी को मिल जाएगा यार। और जब ये शरबत मिला, आप जानते हैं इसमें दो घटक होते हैं, इसमें कितना बेटा, दो घटक होते हैं भैया जी, घटक एक घटक दो। घटक एक में जल होता है और घटक दो में क्या मेरे बच्चा पार्टी, चीनी। तो जल का सूत्र H2O और चीनी का सूत्र C12H22O11 मेरा फिर से मिल जाता है। मतलब यहां जो चीनी है बेटा वो जल के साथ क्रिया नहीं करता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता है मेरे बच्चा पार्टी, एक मिश्रण प्राप्त होता है, उस मिश्रण को मेरे बच्चा पार्टी हम लोग क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं भाई साहब। तो अर्थात किसी भी चीज का जो विलयन दिया जाता है वो विलयन भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन मेरे रसगुल्लों होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप भौतिक परिवर्तन में अब तो समझ गए होंगे कि इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। चलो बोलिए, कोई दिक्कत हमारे बच्चा पार्टी को, तो कितने जितने प्रकार के बेटा विलयन होते हैं सारे के सारे विलयन क्या है बेटा, भौतिक परिवर्तन है। क्या है मेरे रसगुल्लों, भौतिक परिवर्तन है। इस बात को आपको एकदम कंफर्म रूप से आना चाहिए। तो ये हुआ बेटा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो भी चीजें थी मेरे बच्चा पार्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एक चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी बेटा। उसके बाद हमारे सामने आता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको हमें जानना है, बढ़िया से समझना है मेरे बच्चों। ठीक है, हमें क्या लेना है मेरे बच्चों, हमें लेना है रासायनिक परिवर्तन। क्या देखना है रसगुल्लो, रासायनिक परिवर्तन। तो इसके नामे से सीख लो, इसके नामे से हमारे बच्चा पार्टी जान गए होंगे, क्या जान गए होंगे कि बेटा ये रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल चेंजिंग है। क्या है बच्चा, ये केमिकल चेंजिंग है, केमिकल में परिवर्तन हो रहा है बेटा जी, मतलब उसके संगठन में बेटा परिवर्तन हो रहा है, उस पदार्थ के अणुसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, मतलब कुछ नया बनेगा, कुछ क्या मेरे बच्चा पार्टी, कुछ नया बनेगा भाई साहब। चलो आ जाओ, बड़े एग्जाम्पल देखते होंगे आप अपने घर में भाई साहब, कुछ भी चीजें जलाई जाती है तो आप जानते हैं बेटा जलाने के बाद पुनः हम उसको उस अवस्था पर आप नहीं कर सकते हैं, बेटा रासायनिक परिवर्तन है। खाना पकाते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन है, खाना खाते हैं बेटा रासायनिक परिवर्तन है मेरे बच्चा पार्टी, है ना। चलो आ जाओ, अब हमारे बच्चा पार्टी ने कहेगी दूध उबालते हो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसको याद रखना तुम लोग, ठीक है। बेटा केमिकल चेंजिंग मेरा क्या है, तो हमारे बच्चा पार्टी कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन, क्या मेरे बच्चा, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है ना भाई साहब, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक मेरे बच्चा पार्टी, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये देखिए बेटा अपन इसे कहते हैं क्या यार, रासायनिक बेटा परिवर्तन कहलाता है, ये बेटा बोल सकते हैं। मैंने कहा इसमें नया पदार्थ बनता है, क्यों बेटा, क्योंकि इसका संगठन क्या होता है, बदल जाता है मेरे, क्या होता है बेटा, बदल जाता है बेटा। जैसे मैं उदाहरण की बात कर लेता हूं थोड़ा सा, इसकी बेटा उदाहरण की बेटा मैं बात कर लेता हूं। भाई उदाहरण तो बहुत सारी चीजें मेरे बच्चा पार्टी आपके सामने आने वाला है। जैसे मेरे बच्चा पार्टी में एक एक करके बेटा उदाहरण आपको बताऊंगा। जैसे बेटा पदार्थों का दहन, पहली बात मेरे बच्चा, हम पदार्थों का क्या बेटा कराएंगे, दहन। पदार्थों का क्या बेटा, दहन मेरे बच्चा पार्टी, किसी चीज को जलाना वायु की उपस्थिति में, किसके बेटा, O2 की उपस्थिति में जलाना, O2 की क्या बेटा उपस्थिति में जलाना दहन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, दहन कहलाता है मेरे बच्चों। भाई O2 की उपस्थिति में जलाना क्या बेटा, दहन कहलाता है। कुछ नया चीज मेरे बच्चा पार्टी बनता है, अभी देखेंगे हम। भाई जैसे मेरा दूसरी बात है मेरे बच्चा पार्टी, आप क्या कहेंगे भाई, दूसरी बात मेरा क्या कहेंगे मेरे बच्चा पार्टी, श्वसन, क्या बेटा, श्वसन प्रक्रिया,
भाई साहब श्वसन क्या बेटा, प्रक्रिया, ये भी मेरे बच्चा पार्टी क्या कहलाता है आपका, श्वसन प्रक्रिया भी भाई एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसे बेटा बोलते हैं रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पायरेशन मेरे बच्चा पार्टी। और इसे क्या बोलते हैं, कंबशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा पार्टी, इसे बेटा हम लोग कहते हैं कंबशन। और भैया जी क्या बेटा कह देंगे, और क्या हमारे बेटा रसगुल्ले आप बोल देंगे यहाँ पे, ये देखो जंग लगना बेटा, क्या मेरे बच्चा पार्टी, जंग लगना है ना, इसे बेटा बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग भी क्या है मेरे बच्चा पार्टी, रस्टिंग भी एक प्रकार का बेटा क्या है, रासायनिक परिवर्तन बेटा होता है। भाई साहब चौथी बात बेटा बोल दें, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या बेटा, संक्षारण बेटा जी, संक्षारण बेटा, जिसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं यहाँ पे कोरोजन। क्या कहते हैं बच्चा, कोरोजन मेरे बच्चा पार्टी हम लोग कहते हैं। ये भी क्या है बेटा आपका रासायनिक परिवर्तन। पांचवा बेटा विकृति गंधिता। क्या बेटा बोलते हैं, विकृति गंधिता, इसे कहते हैं रेंसिडिटी मेरे रसगुल्लों। इसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी भी क्या होता है, याद रखना बेटा जी, रेंसिडिटी बेटा विकृति गंधिता मेरे बच्चा पार्टी, ये भी क्या होता है बेटा, ये भी आपका होता है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रसगुल्लो, रासायनिक बेटा परिवर्तन होता है। और छठी बेटा बात अपन क्या बोल देंगे बेटा, 6 नंबर पे हमारे बच्चा बेटा बोलेंगे क्या, रेडॉक्स। क्या बच्चा, रेडॉक्स। भाई रेडॉक्स जो होता है आपका, रेडॉक्स मेरे बच्चा जो रेडॉक्स कॉन्सेप्ट होता है, रेडॉक्स प्रक्रिया होती है। तो रेडॉक्स प्रक्रिया भी क्या है बच्चा पार्टी, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है रसगुल्लो। ये भी क्या बेटा, रेडॉक्स प्रक्रिया भी क्या होती है, एक प्रकार की रासायनिक बेटा परिवर्तन मेरे बच्चा पार्टी। मेरा 7 नंबर पे अपन क्या कह देंगे, 7 नंबर पे हमारे रसगुल्ले क्या कहेंगे, आप ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बेटा कह देंगे मेरे रसगुल्लो, प्रकाश बेटा संश्लेषण। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण जिसे बेटा हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस भी क्या है बेटा, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या देखा हमारे भैया जी, रासायनिक परिवर्तन मेरे बच्चा पार्टी वह परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और उसके एग्जाम्पल मेरे बच्चा पार्टी कुछ आप इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसमें नया पदार्थ बेटा बनना चाहिए। कैसे बनता है यार, कैसे बनता है, सबसे बेटा पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे बेटा मैं दहन की बात करने चल रहा हूं मेरे बच्चा पार्टी, कि दहन अभिक्रियाएं क्या होती है ना, दहन कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, पहले समझे। जैसे मैं दहन कैसे रासायनिक परिवर्तन है, आप इसे सिद्ध कीजिए। तो बच्चा पार्टी जो दहन का कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों, जो कंबशन का कॉन्सेप्ट है, मैं एक दो एग्जांपल अपने बच्चा पार्टी को दिखाना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो हमारे रसगुल्ले क्या बताएंगे यार, हमारे रसगुल्ले इस बात को क्या बताएंगे कि जब बेटा मान लीजिए कोई कार्बनिक पदार्थ है, हमने क्या ले लिया, कार्बन। जब बेटा हम O2 की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसका कराते हैं दहन। क्या कराते हैं बाबू, दहन कराते हैं। तो क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ससुरा कार्बन जब बेटा वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बेटा क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो एक नया पदार्थ बना कि नहीं बना मेरे बच्चा पर, एक नया बेटा पदार्थ बना कि नहीं बना, इसीलिए बेटा इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप सल्फर ले लीजिए बेटा, जब O2 की उपस्थिति में इसको जलाएंगे, इसका दहन कराएंगे बेटा जी, तो ये क्या बनाता है बेटा, SO2 बनाता है मेरे रसगुल्लो। जब हाइड्रोजन को हम O2 की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन कराते हैं बेटा जी, तो ये क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। तो हमने कहा ना, नए पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। क्या बेटा, इसका नाम आप पता होना चाहिए बेटा, इसका नाम बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसका नाम क्या बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। भाई साहब ये क्या है बेटा, जल है मेरे बच्चे पार्टी, आपका वाटर है। तो दहन क्या है यार, दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें क्या बेटा बन रहा है, एक नए पदार्थ का बेटा निर्माण हो रहा है। तो दहन क्या है बेटा, जब किसी भाई साहब मटेरियल को हम बेटा वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक नए पदार्थ का बेटा निर्माण होता है मेरे बच्चा पार्टी, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। और मेरे रसगुल्लो भाई साहब इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शब्द और ले लिया, प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिए, अगर हमारे बच्चा पार्टी एक्सप्लेन करना चाहे प्रकाश संश्लेषण,
तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने इसे कैसे कहा रासायनिक परिवर्तन है, तो पौधों में होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बड़ी छोटी बात है रसगुल्लों। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? एक प्रकार का मेरे बच्चा पार्टी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे एक्सप्लेन करोगे? आइए, यहाँ बेटा सूरज प्रभुदेव है, ये कौन है बेटा जी? सूरज भाई है। चलो छोटा सा बनाएंगे, नहीं आएगा नहीं, अभी तुम लोग गुस्सा जाओगे। चलो भैया जी आ जाओ। सबसे पहले हमारे बच्चा पार्टी ने क्या ले लिया? हमारे बच्चा पार्टी ने ले लिया प्लांट। क्या ले लिया बच्चा? प्लांट ले लिया। ये देखिए हमने क्या ले लिया बेटा? प्लांट ले लिया भाई। तब पौधा है, पेड़ का, चलो हमने पेड़ ही से मान लिया भाई, ये पेड़ है ना। इसके बेटा ये जड़ें बेटा क्या है? ये क्या है बेटा? जड़ें फैली हुई जमीन के अंदर गड़ी हुई है, ठीक है। ये मेरा बच्चा पार्ट। ये क्या है बेटा? तना है मेरे। ये क्या है बेटा? तना है, इसमें कैसिकाएं होती हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी अब होता क्या है भाई साहब? ये सन प्रभु से, इससे मेरे बच्चा पार्टी सन प्रभु से लेते हैं प्रकाश। क्या लेते हैं बेटा? सन प्रभु से लेते हैं बेटा प्रकाश। ध्यान देना, क्या ले बेटा? यहाँ पे, यहाँ से इनको मिल रहा है बेटा प्रकाश। ये प्रकाश का स्रोत यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ से खनिज लेते हैं, जो जड़ होते हैं बेटा जमीन के अंदर से। क्या लेते हैं बेटा? खनिज। और खनिज के रूप में क्या लेते हैं बेटा? H2O मेरे बच्चा पार्टी यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं। और बेटा जी वायुमंडल से, किससे बेटा? वायुमंडल से इसको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है बेटा? कार्बन डाई मेरे बच्चा पार्टी ऑक्साइड भाई साहब मिलता है। ध्यान देना। तो बेटा एन मोल कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जी, एन मोल क्या मेरे बच्चा पार्टी? वाटर भाई साहब। किसके बेटा जी? क्लोरोफिल के साथ उपस्थिति में। किसके मेरे बच्चा पार्टी बेटा? क्लोरोफिल के बेटा, क्लोरोफिल के बेटा उपस्थिति में। और मेरे बच्चा पार्टी किसके साथ? प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की क्या बेटा? उपस्थिति में है ना। सनलाइट मेरे इसकी बेटा, सनलाइट की मेरे बच्चे पार्टी। ये क्या बनाते हैं? एक नया बेटा पदार्थ बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? N6 ये कितना बेटा हो जाएगा आपका? H12 कितना बेटा? O6 मेरे बच्चा पार्टी ये बना देगा। और NO2 निकालता है। क्या बेटा? NO2 निकालता है। और क्या निकालता है बेटा? ऊर्जा। क्या निकालता है बच्चा पार्टी? ऊर्जा निकालता है। तो आपने क्या देखा भाई? पौधा क्या करता है बेटा? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हाँ। और क्या लेता है मेरे बच्चा पार्टी? जल के अणु लेते हैं, क्लोरोफिल। क्या बच्चा पार्टी? क्लोरोफिल, जो पत्तियों को बेटा हरा भरा रखता है बेटा, एक क्लोरोफिल। इनके उपस्थिति में पौधा मेरे बच्चा पार्टी नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये होता है पौधा का भोजन, जिसे कहते क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो पौधा बेटा अपना भोजन बनाता है बेटा इस प्रक्रिया द्वारा। तो देखो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ये भी क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। क्या है मेरे रसगुल्लो? रासायनिक परिवर्तन होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है हमारे बच्चा पार्टी को नहीं? कमेंट करके बताओ जल्दी से बेटा, फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है हमारे रसगुल्लों को कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए, है ना। ये बात क्लियर? तो रासायनिक परिवर्तन मेरे बच्चों को अब एकदम प्यार समझने आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बेटा जी ये चीजें हम बात कर लेते हैं। जैसे बेटा हमने कहा आपसे जंग लगना। क्या बेटा हमने कहा बेटा? जंग लगना। तो जब बेटा हम लोहे की छड़ को बेटा आर्द्रता और क्या बेटा वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ देते हैं, तो उसकी बेटा जो बाह्यतम परत होती है ना भाई, वो क्या करती है? वायु के संपर्क में आके मेरे बच्चा पार्टी आयरन ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं जंग। क्या कहते हैं बेटा? जंग मेरे बच्चा पार्टी। ये बेटा भूरा रंग का होता है। कैसा होता है बच्चा? ये भूरा रंग का होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है हमारे रसगुल्लों को या नहीं? ये कैसा होता है बेटा? भूरा रंग का होता है। इतनी बात क्लियर है ना? हाँ, गुस्सा के थोड़ा मत पढ़ना। नहीं पकौड़ा जैसे हमारे बच्चा पार्टी आया, चेहरा बनाए हो और मार भाई साहब गुस्साए में पड़ी हो। तो भाई साहब रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म क्या मेरे रसगुल्लों? रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के क्या मेरे बच्चा पार्टी गुणधर्म याद रखना बेटा भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा? केमिकल चेंजिंग। चलो थोड़ा सा इसे देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा? केमिकल चेंजिंग। केमिकल क्या बेटा? चेंजिंग। मेरे बच्चा पार्टी इसकी प्रॉपर्टी क्या? ध्यान देते चलो, बढ़िया से सुंदर सा मजा लेते चलिए। आइए, जैसे भाई साहब पहली बात क्या बताएंगे?
इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण, इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है बच्चा, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और क्या बोलेंगे हमारे बबुआ, मेरा दूसरी बात बताएंगे, है ना भाई साहब, रासायनिक परिवर्तन में क्या बेटा, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन में अणु सूत्र बदल जाता है। अणु सूत्र क्या बेटा, बदल जाता है। ये भी आप बताएं, अणु सूत्र क्या होता है, बदल जाता है मेरे बच्चे। और क्या बताएंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक क्या मेरे बच्चा पार्टी, परिवर्तन में पदार्थ का संगठन बदल जाता है। ये भी आप बता देंगे बेटा, ये बदल जाता है मेरे बच्चा पार्टी। और क्या बताएंगे भाई साहब, इसमें नए बंध का निर्माण होता है। इसमें नए बंध का निर्माण होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लो, नए बंध का बेटा होता है निर्माण। ये भैया जी बता देंगे। पांचवी बात, यह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यह क्या बेटा, यह एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलो ये देखिए हमारे बच्चा पार्टी ने बता दिया। इतनी बात हमारे रसगुल्ले बताएंगे, इतनी बात हमारे बच्चा पार्टी एक्सप्लेन करेंगे, बड़े प्यार से, सुंदर से, बिना परेशान हो। अगर इसमें कोई तकलीफ अभी तक हुई हो तो आप मेरे को बताइए। ये है मेरे बच्चा पार्टी आपका क्या, भौतिक और मेरे बच्चा पार्टी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इतनी बातें तो एकदम क्लियर बेटा हो गई होंगी। कोई बेटा बात इसमें छिपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहीं पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे बच्चा पार्टी से कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। मैंने बेटा गुणधर्म आपको बता दिए हैं, आप अंतर लिख सकते हो। लेकिन जो बच्चे भाई थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो तो उनके लिए बेटा मैं अंतर भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा, बता देता हूं अपने बच्चा पार्टी को कि भाई साहब इनमें अंतर क्या होता है मेरे रसगुल्लो, जिससे थोड़ा सा चीजें और आसान हो जाए। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे जी क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। ठीक है, ये मेरे बच्चा पार्टी, भौतिक एवं क्या बेटा, रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो एक तरफ बेटा चुप्पे से ब्लैक स्केच से बेटा लिख लेंगे आप भौतिक परिवर्तन बिना किसी को बताए, और एक तरफ बेटा हमारे रसगुल्ले क्या लिख लेंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन। जो आप लिख चुके हैं, जो आप समझ चुके हैं बेटा जी, वही बात करने चल रहा हूं, है ना। और दोनों में अंतर स्पष्ट करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बेटा इनके गुणधर्म आप लोग जानते हैं और बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा आप इसे। ये देखिए भैया, पहली बात, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। क्या बेटा जी, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये आप बता देंगे, निर्माण नहीं होता। ये हमारे भैया जी बोले भाई साहब इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। और यहां क्या बोलेंगे बेटा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण मेरे बच्चा पार्टी होता है। ये भैया जी आपने कहा। चलो मेरे बच्चों, मेरा दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे भाई साहब, यह उत्क्रमणीय पराक्रम होता है। यह क्या मेरे बच्चे पार्टी, यह उत्क्रमणीय पराक्रम होता है। ये मेरे बच्चे,
और यह क्या होता है बेटा, अनुत्क्रमणीय पराक्रम होता है। अनु उत्क्रमणीय बेटा पराक्रम होता है, ये बता देंगे बच्चा पार्टी हम। और क्या कहेंगे भैया जी, समझ लीजिए थोड़ा सा। अणुसूत्र, ध्यान देना, अणुसूत्र, कामा अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और यहां क्या बताएंगे बेटा, अणुसूत्र, कामा अणुभार, अणुभार बदल जाता है। ये मेरे बच्चा पढ़िए, आप बोल देंगे क्या होता है बेटा जी, बदल जाता है। ठीक है। और मेरे बच्चा पढ़िए, लास्ट पॉइंट में यार आ जाओ जल्दी से। आप बेटा यहां पे क्या कहेंगे यार, ये बता सकते भाई साहब कि जो भौतिक परिवर्तन मेरे बच्चा पार्टी, इसमें पदार्थों का संगठन नहीं बदलता। पदार्थों का संगठन क्या बेटा, नहीं बदलता है। और यहां क्या बेटा कह देंगे, पदार्थों का संगठन बदल जाता है। ये लीजिए, ये 4 पॉइंट मेरे ख्याल से काफी है, आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बताइए, इतनी बात तो क्लियर बेटा होनी चाहिए, इसमें भाई साहब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ना परेशान आपको होना है। तो मेरे बच्चा पार्टी, हम लोगों ने पहला टॉपिक फिनिश किया, भौतिक और क्या बेटा, रासायनिक परिवर्तन। अब यहीं से पूरी कहानी बेटा स्टार्ट होती है, रासायनिक अभिक्रिया और क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके समीकरण की। बेटा रासायनिक परिवर्तन को ही मेरे बच्चा पार्टी हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, हम इसी को ही कहते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। हमें क्या बेटा जाना, हमने जाना मेरे बच्चा पार्टी कि रासायनिक परिवर्तन को ही, भैया याद रखना, रासायनिक परिवर्तन को ही मेरे बच्चा पार्टी रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा पार्टी, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्या बेटा, अभिक्रिया कहते हैं मेरे बच्चा। बस ये मेरे बच्चा पार्टी को भाई साहब बताना था, ये चीज जानना था कि भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया बेटा एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जिसमें सदैव क्या बेटा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। बात एकदम मेरा क्लियर है ना, क्या बेटा हमें बोल देना, यहां पे देख लीजिए। अब भैया जिसे कोई कहे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो अब तुम लोग बहुत प्यार से बता सकते हो यार कि यार रासायनिक अभिक्रिया बच्चा भैया पूछ रहा है, तो हमारे रसगुल्ले कहेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हमारे बच्चा पार्टी यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अब इस बात को कि रासायनिक बेटा अभिक्रिया, रासायनिक क्या बेटा अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, एक प्रकार की बेटा रासायनिक परिवर्तन है या होती है जिसमें सदैव नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें क्या बेटा सदैव नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये मेरे बच्चा, ठीक है नहीं, बोलो इतनी बात क्लियर है कि क्लियर नहीं है बेटा, कमेंट करके बताओ जल्दी से। और एक बात और याद रखना, यह प्रक्रिया रासायनिक संयोग के नियम का पालन करता है ना बेटा, यह प्रक्रिया रासायनिक संयोग नियम का पालन बेटा करता है, रासायनिक संयोग के नियम का पालन करता है।
पालन करता है मेरे बच्चा का। तो मेरे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया भौतिक और क्या बेटा रासायनिक परिवर्तन, साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं भाई रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं और मेरे बच्चा पार्टी इनको संतुलित करने के तरीके क्या होते हैं, अर्थात संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।